सबसे पहले वाई क्लियर, इसके बाद बाकी के सारे काम। और अगर आपने बाकी के 3 काम और कर दिए इसी चीज में और सारी जिंदगी माइल एक्सेल करने का फैसला कर लिया तो फिर क्या होने वाला मैं आपको बता दूं। समझ लीजिए ऐसा दिन आया या आज का ही दिन पकड़ लो आपकी लाइफ में, रात के 9 बजे आपके मोबाइल पे एक एसएमएस आता है आपके बैंक से कि आपके खाते में 1 लाख रुपए क्रेडिट हुए। कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? देख रहे मैं थोड़ी देने वाला अगर आज रात को 1 लाख आपके बैंक में एक मैसेज आता आया तो कैसा लगेगा? आज जब कुछ लोगों को तो भरोसा नहीं होगा मेरा मोबाइल है क्या? बाजू वालों को बोले कि देख जरा तू चेक कर 5 जीरो है क्या पेमेंट मेरा दिखाई दे रहा है जिसमें आकर 5 जीरो अकाउंट में देख के नहीं वो चेक कर ले वो नहीं होगा क्योंकि जिंदगी में कभी ऐसा नहीं होगा। और अगर आज रात के 9 बजे हुआ तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? यस। अब देखिए समझ लीजिए 1 लाख आने के बाद तुरंत एक और मैसेज आता है कि ये जो 1 लाख रुपए आपको आया है इसको 24 घंटे में खर्चा कर। अब ये अत्याचार आज तक कभी हुआ ही क्या? आज तक जितना आया उतना ही कम पड़ता है। ये क्या है इसको बोलते खर्चा करो वो भी 24 घंटे। दिमाग हैंग होगा कि नहीं होगा ना? यस। तो आप एक लिस्ट बनाओगे 24 घंटे में इसको कहां पे खर्चा किया जाए। तो जो आदमी लोगों के पास जब 1 लाख रुपए आएगा और ये मैसेज आएगा तो ये भी एक लिस्ट बनाएंगे। इनको ये लिस्ट बनाने में कि 24 घंटे में 1 लाख कहां जाएगा इनको 5 मिनट लग सकता है। पर इधर लेडीज लोग हैं जब इनको 1 लाख आएगा इनको वही लिस्ट बनाने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। आदमी को 5 मिनट लगता है क्योंकि आती नहीं है इन कामों के। लेडीज को सिर्फ बता दो 1 लाख फट 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 फट। और दोनों को मजा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? दोनों लेडीज जेंट्स दोनों को मजा आएगा अगर 1 लाख। अब समझ लो अगला दिन आता है, अगले दिन भी रात के 9 बजे फिर से वो दूसरे लाख का एक मैसेज आता है कि आपके खाते में 1 लाख रुपए और भेजिए। अब कैसा लगेगा? और मजा आएगा, खुशी के मारे हैंग हो जाएगा। ऊपर वाले को देख के सोचोगे तुम्हें कल भी 1 लाख आज भी 1 लाख ऊपर से ठीक है ना? नहीं जाते जाते बत्ती बुझाते से पहले कुछ आगे ज्यादा घी तो नहीं डाला जा रहा है। और अगर दूसरे दिन भी आया मजा आएगा कि नहीं आएगा? यस। तब दूसरे दिन भी यही मैसेज आता है कि 24 घंटे में खर्चा करो। आदमी लोगों का डबल दिमाग है। पहले दिन तो ये अत्याचार जैसे तैसे पूरा कर लिया लिस्ट बना लिया फिर से 1 लाख रुपए दे दिया। अब इसका क्या? तो आदमी लोगों को पहले दिन 5 मिनट लगेगा, दूसरे दिन जब लाख रुपए आएगा 7 मिनट लगेगा, 2 मिनट और एक्स्ट्रा क्योंकि दिमाग हैंग हो चुका है। लेडीज लोगों को पहला दिन जब लाख रुपए आएगा 2 मिनट लगेगा, अगले दिन जब ये 1 लाख रुपए और आएगा तो 2 सेकंड लगेगा। आदमी 7 मिनट, लेडीज 2 सेकंड। लेडीज लोग सही बोला कि नहीं बोला? ऐसे क्या गुस्से में देख रहे मैं बताता हूँ इनको 2 सेकंड क्यों लगे कि आदमियों को भी समझ में नहीं आया। देखिए जो ये फीमेल कैटेगरी होती है ना लेडीज लोग, ये लोग जब उम्र में इतने छोटे छोटे से होते हैं, इतने छोटे छोटे फ्लोर से छोटे छोटे नहीं स्टेज के हिसाब से छोटे छोटे, तो जब ये 5 7 8 साल के होते हैं ये जितनी भी लेडीज लोग होती इनकी पहले से उसी उम्र में लिस्ट बन जाती है कि इनको लाइफ में क्या क्या चाहिए। ये लिस्ट 5 से 7 साल 8 साल में ही बन जाती है। ये इसके बाद सारी जिंदगी इंतजार करते कि पैसा कब आएगा। लिस्ट इनकी तैयार 8 साल से। आप है ना किसी लेडीज से पूछो 8 साल के बाद किसी उसको ये पता है कि आने वाले टाइम में आने वाले सालों में मेरा जो राजकुमार आएगा कौन से कलर के घोड़े पे आएगा पहले से पूछो, सब डिसाइड है। तो ये जो राजकुमार आएगा कौन से कलर की शेरवानी पहनी होगी ये भी मालूम है। ये जो इसका महल होगा वो कितने बेडरूम का होगा ये भी मालूम है। और इस बेडरूम के अंदर कौन से कलर की कालीन कारपेट बिछी होगी ये पता है। दीवार पे कौन सा कलर ये, पर्दे पे कौन सा कलर ये, सारी चीजें इनकी बचपन से डिसाइडेड है। इनको सारी जिंदगी सिर्फ इंतजार रहता है पैसे का। जैसे इनको सूंघने को मिला कि कल आ सकता है तो और ये सब मेरे को कैसे पता है? देखिए पहली बात एक तो मैं शादी करता हूँ
और मेरे ऐसे संस्कार है कि मेरी वाइफ भी फीमेल ही है। वो भी हाथ फैलाए बैठी रहती, कब आएगा जाएगा काम की समझनी पड़ी। तब मेरे को तो ये लेडीज लोग होती है ऐसी, मुझे इंतजार है जाएगा का, ये सब पहले से ही डिसाइडेड है। हम आदमी लोग हैं जो बेचारे कमाते रहते हैं, जिनको यही नहीं पता ये जाएगा। मेरी बात समझ में आई? हम तीसरा दिन रात के 9 बजे, अब आपके पास 3 लाख रुपया है। अभी तीसरा दिन आया, आप थोड़े थोड़े आदी हो गए, अब आप अपने घर में बैठे हुए सोफे पे, आपका मोबाइल थोड़ी सी दूर डाइनिंग टेबल पे पड़ा है, और वहां से आपका एक फैमिली मेंबर गुजरता हुआ मोबाइल के अंदर भागता हुआ आया, जिसमें उसको एसएमएस दिखाई दे रहा है कि 1 लाख रुपए आए, और ये आपके पास आके बोलता देखो तुम्हारे मोबाइल में शायद बैंक से एसएमएस आया कि 1 लाख रुपए आया, जाके चेक तो कर लो। तो आप घड़ी की तरफ देखोगे और बोलोगे 9 बज गए क्या? हाँ वो तो आ गई था। तीसरे दिन चेंज हुआ, स्टार्टिंग में हैंग होता है, धीरे से आदत पड़ती है, और ये आदत पड़ते पड़ते जब चौथा दिन आता है और जब 5वां दिन आता है, आपकी सोच चेंज हो चुकी होती है। जिंदगी में आप क्या चाहते हो वो सब सोच चेंज हो जाती है। ये जो 5वें दिन 5वां लाख आएगा ना, आपकी सोच चेंज हो चुकी। आज की सोच और 5 लाख 5वें दिन आने के बाद की सोच जमीन आसमान का फर्क होगा। आप ही की सोच, आपको चाहिए तो उसका भी डेमो दे देता हूं, क्या देख रहे? अब तक हाँ नहीं बोलोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अब समझ लीजिए लाइफ ऐसी चल रही है, 5वां दिन 5वां लाख आ चुका है ना, और आपकी सोच कैसे चेंज होगी वो देखिए। आप घर पे बैठे 9 बज चुके और 5वां लाख आ चुका है, और आप अपने सोफे में बैठ के आप सामने अपने घर में दीवार पे टीवी देख रहे हैं। तो जब 5 लाख आ चुका होगा ना, अचानक से 5वें दिन 5वां लाख आने के बाद आपको आपकी टीवी का साइज है ना थोड़ा छोटा लगने लगेगा अचानक से। 5 लाख आने के बाद अचानक से आपकी आंखें कमजोर सी हो जाएगी। वो जो स्क्रॉल चलता है ना न्यूज़ का, वो पढ़ने में अचानक से धुंधला दिखाई देगा, क्योंकि तो पैसा आता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर घर में एक बोलेंगे ए इधर कितने इंच का टीवी रखा है, ये काम क्या था तुम लोगों ने? ये बोलेगा 42 इंच का। हां ये 42 इंच का, इसके लिए दिखाई नहीं दे रहा। मेरे को है ना ये न्यूज़ पढ़ने के लिए टीवी चाहिए, खाली देखने के लिए टीवी टकवा नहीं चाहिए। कल का कल बड़ा वाला टीवी लेके आ, बड़ा वाला टीवी लेके आती है, बोले उतना बड़ा लेके आओ, 55 का लेके आओ, मिडिल क्लास 65 इंच का लगाएगा टीवी देखने का, न्यूज़ देखने का, दिखाने के लिए नहीं रखने के, तो देखने के लिए आए समझ लेके आ कल होगा कि नहीं होगा? जब पैसा आएगा तो वही साइज रहेगा, चेंज होगा कि नहीं होगा? अब देखिए, क्योंकि आज पैसा नहीं है, तो आप वो सोचोगे कि जब मेरे पास पैसा नहीं था तो ये 42 इंच का भी बहुत बड़ा लगता था। आपके पैसे से अगर घर से ये 42 इंच का आया होगा तो हो सकता है आप घर वालों में चढ़ गए होंगे, 42 इंच का टीवी लेके आ गए तुम लोग, इतना महंगा। अगर 36 इंच का लाते तो तुम्हारा क्या बिगड़ता? थोड़ा पैसा बचता, थोड़ा बजट में रहते, 42 इंच का लेके आ गए। अरे बेवकूफ, तुम मेरे को ये बात बताओ, 42 इंच और 36 इंच में दोनों में अमिताभ बच्चन एक ही दिखता है कि नहीं दिखता है? 42 इंच का लेके आ गए, फिजूल खर्ची करते, हुआ था कि नहीं हुआ था? यही पैसा आया तो खुद को साइज छोटा लगेगा। जिस सोफे में बैठ के आप टीवी देख रहे हो ना, कोरोना काल में जिस सोफे में बैठ के आपने खड्डा कर दिया था, अचानक 5 लाख आने के बाद उसी सोफे में आपको स्प्रिंग चुभेंगे, जबकि इसमें ना स्प्रिंग नहीं है पर फीलिंग वही आएगी। इसको बदलो होगा कि नहीं होगा? तो आपकी गलती नहीं आएगी, इसलिए सोचना मुश्किल है, पर होगा तो ऐसे नहीं है। तो आप तुरंत घर में एक को जिम्मेदार अपने बच्चों को ले, इधर ये कहां से उल्लासनगर से सोफा लेके आते तुम लोग? इधर खड्डा हो गया, खड्डे के चक्कर में ऐसा पिटो के बैठते, कमर में दर्द हो गया। आज तुम्हारे वाले कमर में दर्द होगा तो घर कौन चलाएगा? बेवकूफ लोग, इतना सस्ता लेके आते। कभी कुछ क्वालिटी सुना है क्या? एक कबाड़े उठा के बाहर गली में फेंक दो। कल का कल मेरे को ब्रांडेड सोफा चाहिए, ब्रांडेड सुना है क्या कभी? ब्रांडेड क्वालिटी वाला। वो लोग पैसे के चक्कर में क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते। क्वालिटी लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है, पैसा इंपॉर्टेंट होता है। मेरे को ब्रांडेड डबल डेंसिटी फोम का लेदर चढ़ा हुआ सोफा चाहिए। आएगा कि नहीं आएगा लेदर वाला सोफा? यस। फिर जब पैसा आएगा तो जो फ्रिज है आपके घर में, आने के बाद आपको फ्रिज नहीं लगेगा, जनरेटर लगेगा।
फिर आप घर में बोलोगे जनरेटर खड़ा करके रखा है, तो घर वाले बोलेंगे अच्छा जनरेटर हो गया अभी ये, जनरेटर कैसे हुआ? आप बोलोगे जनरेटर ही तो है, कंप्रेसर की आवाज सुनिएगा इसकी, यही चलता रहता है इसमें, रात को सो नहीं सकता आदमी। तुम लोग सांड की तरह पता नहीं कैसे सो सकते हो, मेरे को मान लिया ये कंप्रेसर मेरे को सोने नहीं देते। ये चालू माल है इस घर में बंद। कल का कल मेरे को इस घर में ट्रिपल डोर का जापानीज टेक्नोलॉजी का साइलेंट कंप्रेसर वाला फ्रिज चाहिए। पैसे का टेंशन नहीं है बेवकूफ, तू साइलेंट वाला ले जा। सोच बदल अपनी सोच, मिडिल क्लास से सस्ते वाला ब्रांडेड लेगा। ब्रांडेड कुछ होता है कि नहीं होता है? ये फ्रिज भी बदलेगा कि नहीं बदलेगा? यस। और पैसा आएगा ना तो जो आपके कंपाउंड में 2 व्हीलर 4 व्हीलर आपका खड़ा हुआ है, पैसा आने के बाद अचानक वही 2 व्हीलर 4 व्हीलर शहर का छोड़ो पूरे स्टेट का सबसे खटारा 2 व्हीलर 4 व्हीलर वही दिखाई देगा पैसा आने के बाद। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यस। और एक्चुअल में वो खटारा था, और जब पैसा नहीं था और इस खटारे को जब आपने रखा हुआ था तो आपके घर पे लोग आते थे और बोलते थे यार ये चलता भी नहीं है, बेचता भी नहीं, तू खड़ा करके रखा हुआ है। तो आप बोलते थे नहीं नहीं तू मत, ये सब बातें तेरे समझ में नहीं आएंगी, मैं इसको नहीं बेचूंगा, मैं इसको बेचूंगा ही नहीं, खुद को बेच दूंगा, इसको नहीं बेचूंगा। ये बोलते थे इसमें ऐसे क्या हीरे जड़े हुए, चलता भी नहीं है, खड़ा भी करके रखा है, खुद को बेचेगा, इसको नहीं बेचूंगा। पागल को समझाते तेरे को समझ में नहीं आए, तेरे बस की ये समझना नहीं है। मेरा इसके साथ में इमोशनल अटैचमेंट है। अब ये मिडिल क्लास का इमोशनल अटैचमेंट क्या होता है? इमोशनल अटैचमेंट मतलब या तो ये 2 व्हीलर बिकेगा नहीं, और ये बिक गया तो पब्लिक को दिखाने के लिए दूसरा आएगा नहीं, तो इससे अच्छा इसी को खड़ा रखो और इमोशनल अटैचमेंट की एक तख्ती लगा के इसको छोड़ो। और एक बार पैसा आ गया ना, ये जो आप खुद को बेच दोगे इसको नहीं बेचोगे डायलॉग मारोगे ना, पैसा आने के बाद खुद ही इसको लेके निकलोगे गली में। जो सबसे पहला थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखेगा इसको खरीदने में, उसी गले में चिटका के आ जाते। वो बेचारा रोता रहेगा पैसा नहीं है, बाहर में अरे पैसा क्या देखना, आदमी देखना देखना, चला मौज कर 6 महीने के बाद ले गया। तो मेरा दोस्त है ना, तो मेरा यार है ना, तेरे लिए जान आ जाए, तू ले गया, होगा कि नहीं होगा? यस यस। अरे होगा कि नहीं होगा? यस। अब आप मेरे को बताओ तुमको लाइन कौन सी थी, 5 लाख आने के पहले वाली या बाद वाली? पहले वाली नहीं मिलेगी, वही 4 घंटे से समझा सोच जाओगे। वो दिन आएंगे जब फिर ऊपर डोर हो जाएगा, सोफे 2 खड़े होंगे, घर के अंदर मोटरसाइकिलें और गाड़ियां, कभी नहीं आने वाले ये दिन। अब अगर वो दिन चाहिए ना, इसी जिंदगी में और इसी लाइफ टाइम में एक ही चीज आपको वो दिलवा सकती है, और वो है माई लाइफ स्टाइल, जिसमें आप आए हो और जबरदस्ती आए हो। यही एक बिजनेस आपकी लाइफ में वो सारे काम कर सकते हैं। कल से इसको रोज अपने लिए करेंगे, यस। अपने उस सपने के लिए करेंगे, यस। अपनी उस जरूरत के लिए करेंगे जो दुनिया पूरी नहीं करके दे सकता, और डेली करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ माय लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की तरफ से, आपकी टीम के लीडर्स की तरफ से, क्योंकि मैं भी इनको सालों से जानता हूँ, आप इनके साथ कदम से कदम चलाने के लिए तैयार रहो कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा के रहे। आप अपनी फैमिली की लाइफ सुधार सकते हो इसमें, यस। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, आज का जमाना तो चल रहा है, और क्यों ये बिजनेस मेरे के पास कोई चॉइस ही नहीं है, इसको करना ही चाहिए, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, आज भले ही हम पढ़ रहे हैं कि 20-25 लोग ही कोरोना से जा रहे हैं, पर जान तो हमारी भी खतरे है। और मैं अगर आपको माई लाइफस्टाइल के बारे में ही बताऊं, जिसको मैं सुबह शाम इसी में इस बिजनेस में मैं आपको बताता हूं। पिछले साल अप्रैल की बात है 2021, माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ने एक अनाउंसमेंट की थी। अनाउंसमेंट उस टाइम पे ये की थी कि 15 अप्रैल के बाद अगर माई लाइफस्टाइल लीडरशिप, लीडर्स मतलब कौन, रैंक होल्डर्स, रैंक होल्डर्स मतलब कौन, टीसी या उससे ऊपर के जितने भी रैंक माई लाइफस्टाइल में रैंक होल्डर्स है, अगर इनमें से 15 अप्रैल के बाद किसी की भी कोरोना रिलेटेड डेथ होगी, और 15 अप्रैल अगर आप पिछले साल याद है ना, सबसे खतरनाक पीरियड था कोरोना,
सबसे ज्यादा उसी टाइम लोग गुजर रहे थे। तो मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से मदद करने के लिए अपने लोगों को मदद के लिए आपसे ये अनाउंसमेंट किया था कि किसी की भी माइलस्टाइल में अगर डेथ हुई रैंक होल्डर की, तो उसकी फैमिली को माइलस्टाइल मैनेजमेंट 1 लाख रुपए उसके नॉमिनी को देगा। ये घोषणा कब हुई थी? पिछले साल। तो 98 लोग 15 अप्रैल से लेके आज तक 98 लोग रैंक होल्डर्स हमारे कोरोना के पीछे इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, पिछले अप्रैल से लेके अब तक। और हर एक फैमिली में 98 फैमिली में 1-1 लाख रुपए मैनेजमेंट ने नॉमिनी के बाद भेजे। तो आज सवाल ये नहीं है कि मैनेजमेंट 98 लाख रुपए लीडर्स के घर पे भेजे। सवाल ये है कि एक तो माइलस्टाइल का कितना बड़ा नुकसान हो गया जब 98 लीडर माइलस्टाइल को छोड़ के ऊपर चले गए। नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बड़ा नुकसान। ये माइलस्टाइल का बिजनेस का नुकसान। अब आप इनकी फैमिली की तरफ जाओ, ये 98 फैमिली जो पीछे रह गई, तो ये 98 हमारे लीडर कमाने वाले थे कि नहीं? आज उनके कमाने वाले चले गए, पीछे कौन रह गया? एक फैमिली जो उनके ऊपर डिपेंडेंट थी, इनकी कमाई पे भी और इनके ऊपर। आज उनका कितना बड़ा लॉस हुआ वो सोचिए। और ये जो 98 लोग थे वेलनेस इंडस्ट्री में, हमारे बिजनेस में तो वेलनेस इंडस्ट्री में थे कि नहीं थे? आज आप लोग भी वेलनेस इंडस्ट्री में माइलस्टाइल के प्रोडक्ट सबको देते कि नहीं देते? और खुद भी लेते कि नहीं लेते? ये लोग वो भी लेते थे, उसके बावजूद कोरोना लेके चला। आज कोरोना कितना खतरनाक है ये भी दिखाई दिया। अब देखिए ये 98 लोगों में से 70 से ऊपर % ऐसे लोग थे जिनको शारीरिक कोई बीमारी नहीं थी और यंग लोग थे, सब 50-55 के अंदर वाले। 25 से 55 के बीच में 98 लोग माइलस्टाइल के अलग-अलग रैंक में चले गए, पीछे अपनी एक फैमिली छोड़ के चले गए जो इन्हीं के ऊपर निर्भर है। और इन्होंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हमारी कोरोना से डेथ हो, क्योंकि एक तो वेलनेस इंडस्ट्री और उम्र भी कम और बीमारी भी नहीं। हर एक लीडर यही सोचता था कि मेरी जिंदगी 20-25 साल कम से कम इस धरती पे और है और मैं अपनी जिंदगी के सारे खुद के सपने पूरे करूंगा और अपनी फैमिली के भी सपने पूरे करूंगा। और कोरोना का वक्त था, ये लोग चले गए। अब जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। बात सही है कि नहीं है? ये लोग तो चले गए, फैमिली का जो नुकसान है उसकी भी भरपाई नहीं हो सकती। पर एक बात ये 98 फैमिली में सबसे बढ़िया होगी वो ये कि ये लोग सब माइलस्टाइल में रैंक होल्डर और एक्टिवली काम करने वाले लीडर थे। तो भले जब इनका टाइम आया और ये लोग ऊपर चले गए, पर ये बिजनेस था और इस बिजनेस में जो उनकी टीमें थी, उनके नीचे जो लोग थे, वो लोग आज भी अपनी अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं उस टीम में। तो वो लोग आज काम कर रहे हैं, तो वो जो फैमिली आज पीछे रह गई है उसके पास हर हफ्ता हर महीना माइलस्टाइल से उस घर में पैसा जाता है। आज उनके जाने वाले काम करने वाले चले गए, पर आज भी उस घर के अंदर, हर एक घर के अंदर हर हफ्ता पैसा जाता है। अब ये चीज दुनिया में किसी भी फैमिली के लिए कहीं पे भी मिल सकती है। देखिए हमारे, मैं आपको एक टॉप रैंक की बात बताता हूँ, CTC रैंक है ना, कॉन्टिनेंटल टीम कोऑर्डिनेटर। हमारे गोवा के एक लीडर दीपक मुनंकर उनका नाम है, मेरे ख्याल से मनीष जी जानते होंगे। ये बात है अगस्त की। तो अगस्त में रात को ये खबर आई कि हमारे दीपक सर कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर है। तो क्योंकि सीनियर रैंक था और मैं अच्छी तरह से उनको जानता था, तो मैंने उनको फोन लगा के पूछा, मैं बोला सर कोरोना हो गया, आप टेंशन मत लो। तो वो मेरे को समझा रहे, वो मेरे को बोले सर आप टेंशन मत लो, कोरोना हो गया इसका मतलब क्या है, मैं यंग हूँ, 42 साल की मेरी उम्र है और मेरे को वैसे भी कोई बीमारी नहीं है और लोगों की दुआ साथ में है, लाइफस्टाइल के सारे प्रोडक्ट मेरे साथ में है और डॉक्टर मेरे साथ में, 14-15-20 दिन जो भी लगेंगे मैं वापस आ जाऊंगा, क्वारंटाइन में तो जाना है और क्या होने वाला है। तो हमने भी सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, बात तो सही है। तो कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर हुए और 4 दिन के बाद सुबह 4:30 बजे एक कॉल आता है गोवा से ये इन्फॉर्म करने के लिए कि दीपक मुनंकर सर इस दुनिया में ही नहीं रहे। 4 दिन के अंदर हट्टा कट्टा आदमी जो दिल में ये सोच के बैठा था कि मुझे कुछ नहीं होगा, पब्लिक ये सोच के बैठी थी जो जानती कि इनको कुछ नहीं होगा, वो रात को वेंटिलेटर पर गया और 4:30 बजे सुबह उसकी डेथ हो। अब क्योंकि CTC रैंक पे थे, उनके घर में मैं आपको बताता हूँ कि भाई तो कभी भी माइलस्टाइल किसी फंक्शन में मैंने तो देखा नहीं। उनका काम था घर चलाना, हस्बैंड का काम था बिजनेस करना और पैसा कमा के लेके आना। तो माइलस्टाइल में अच्छे रैंक पे थे, तो इनका CTC रैंक पे उस टाइम कम से कम एवरेज 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ का इनकम माइलस्टाइल से आ रहा। तो गोवा में इनका खुद का मकान भी था और उन्होंने माइलस्टाइल की कमाई से मर्सिडीज भी खरीद के रखी। घर में बीवी
जो हाउसवाइफ, इनकी एक बेटी और 2 बेटे, 3 बच्चे। ये लोग अपने अपने स्कूल में पढ़ रहे थे। गोवा में अपना मकान, मर्सिडीज, लाइफ बिल्कुल सेट थी। 2 से 2.5 लाख रुपए माइलस्टाइल से आ। अब आप मेरे को बताओ, अगर ये माइलस्टाइल नहीं होती दीपक जी की लाइफ में, पहली बात ये मर्सिडीज नहीं आती। बात सही है कि नहीं है? मर्सिडीज आती नहीं। मैं बोलता चलो माइलस्टाइल में थे, मर्सिडीज आती। अब अगर ये एक्टिवली काम नहीं कर रहे होते या माइलस्टाइल से इनकम नहीं आती और इनकी डेथ के बाद इस फैमिली के खर्चे कम होते क्या? बच्चे जो स्कूल जाते वो पैसा उतना ही लगता, जो भी खर्चे हो रहे सब उतना ही लगता। अब कमाने वाला चला जाएगा और कमाई अगर बंद हो गई तो घर में सबसे पहले वो गाड़ी बिकती कि नहीं बिकती? सबसे पहले वो मर्सिडीज बिकती। क्यों बिकती? क्योंकि चलाने वाला भी नहीं रहा और घर का खर्च चलाने के लिए भी कोई सोर्स नहीं है, तो इसको बेच दो, जो भी पैसा आएगा उससे घर चलाएंगे। अब ये पैसा खत्म होता या कोई एक बड़े पैसे की अचानक डिमांड आती किसी भी फैमिली को, उस फैमिली में, तो उसके बाद कीमती सामान बिकते कि नहीं बिकते? हो सकता है साल 2 साल के बाद वो मकान भी गिरवी रखना पड़ता बच्चों की पढ़ाई के चक्कर में या शादी के चक्कर में। होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? और देखिए ये माइलस्टाइल था, एक्टिवली कर रहे थे, दिल से कर रहे थे, कारण ढूंढ के कर रहे थे, फैमिली के लिए कर रहे थे। वो जब डेथ हुई उनकी, वो रैंक था उस आईडी का कॉन्टिनेंटल टीम कोऑर्डिनेटर। महीने की इनकम थी 2 से 2.5 लाख रुपए। तो 2 से 2.5 लाख उनको इनकम आ रही थी। क्या अकेले काम कर रहे थे क्या वो? और ये इनकम आने का मतलब वो भी काम कर रहे थे और उनके नीचे एक टीम भी काम कर रही थी। आज इनको भले कुछ भी हो जाए और वो टीम किसके लिए काम कर रही? अपनी फैमिली। तो वो लोग आज भी अपने लिए फैमिली के लिए काम कर रहे हैं। वो आईडी सीटीसी से आईटीसी हो चुकी है। दीपक जी जा चुके, जाके उनको आज 1 साल होने वाला है और वो आईडी रैंक चेंज करके आईटीसी बन चुकी है। और आज वो आईटीसी बनी है, मतलब आज उस घर में पिछले साल से भी ज्यादा हर महीना और हर हफ्ता पैसा आता। कौन से अब यहाँ पे अगर किसी को ये अब समझ में नहीं आया क्यों माइलस्टाइल करना है, तो मैं 98 फैमिली में से किसी एक फैमिली का आपको नंबर दूंगा, आपसे उनसे पूछना माइलस्टाइल थी तो आज वो लोग भी बचे हुए, माइलस्टाइल थी तो आज भी उनका घर वैसे की वैसे ही चल रहा है। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता और जाने के बाद आज वो आराम से शांति में बैठेंगे कि माइलस्टाइल थी, इसके लिए मेरी फैमिली भी आज आराम से। वो सारी चीजें आप अपनी फैमिली को देना चाहते हैं कि नहीं चाहते? देखिए एक बात को समझिए, कमाने वाला चला जाता और आप दीपक जी अगर माइलस्टाइल नहीं करते, जरूरी नहीं कि बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहे हो, आप हो सकता है उनको स्कूल भी छोड़ना पड़ता है या नीचे वाले स्कूल में जाना पड़ता। तो पैसे की तंगी आ गई, कमाने वाला जा चुका है। आज उनकी वाइफ को कहाँ जाके कौन सी नौकरी, कौन सा काम करना पड़ता है, किसको पता है? बात सही है कि नहीं है? आज अगर उस फैमिली को माइलस्टाइल देख सकती है तो आप सारी जिंदगी माइलस्टाइल करेंगे, क्या माइलस्टाइल आपकी फैमिली को नहीं देगी? कॉम्बिनेशन फैसिलिटी है, इतनी बड़ी फैसिलिटी है कि अगर आप पॉलिसी ले सकते हैं और पॉलिसी के लिए हर साल प्रीमियम भर सकते हैं, तो क्यों ना इस बिजनेस को अपनी फैमिली को हर हफ्ता और सारी जिंदगी पैसा देने के लिए और पैसा कमा कमा के उस फैमिली के पास जाता रहे, उसके लिए इस बिजनेस को जीते जी डेली अपनी उस फैमिली के लिए करें। पॉलिसी तो एक दिन देगी, माइलस्टाइल सारी जिंदगी उनका ख्याल रखेगी। इसका ख्याल रखेगी आपकी। कल से अपनी उसी फैमिली के लिए काम करना दिन से स्टार्ट करेंगे। ये कौन सी फैमिली है जिसको सिर्फ आप ही देख सकते हो, जो आपकी के भरोसे पे है, जो आपकी तरफ नजर उठा के देखती है कि ये आदमी है तो हमारी जिंदगी बिल्कुल आराम से चलेगी। उस फैमिली के लिए कल से बिजनेस को करेंगे। अब जितने लोगों की फैमिली नहीं है, जितने भी यंग है, मैं बोलता हूँ आप अपने फ्यूचर के लिए और अपने आसपास के अपने दोस्तों को, अपनी सहेलियों को दिखाने के लिए 2 से 3 साल इस बिजनेस को दिल से डेली करना। मैं बताता हूँ लाइफ वो होगी, बाकी लोग भी जो आज आपकी मजाक उड़ा रहे होंगे वही लोग आपके बिजनेस में आएंगे और आपके साथ में आपके टीम मेंबर बन के अपनी भी जिंदगी करेंगे। मैं इतना जानता हूँ, देखिए आज मेरी फैमिली और उसकी भलाई के लिए मेरे को कोई तीसरा आदमी स्टेज पे खड़ा होकर माइक पे समझाए, इतना ना समझ तो मैं भी नहीं। मेरी बात समझ रहे? क्योंकि ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये आपकी फैमिली के लिए, और आपकी फैमिली के लिए समझाने के लिए कोई बाहर का आदमी आके आपकी फैमिली के लिए आपको समझाए तो इतना ना समझ तो कोई भी नहीं।
तो ये जो आपकी फैमिली है उसी के लिए बिजनेस करना। आज आपको समझा दिया, समझ में आ गया तो भी ठीक, और भूलना मत। नहीं भी समझ में आया ना आपकी किसी को टेंशन है, ना आपकी फैमिली की किसी को टेंशन है, इस पूरी दुनिया करना है तो कल से दिल से करना, नहीं भी करना है आप जानो, आपकी फैमिली जाने और आने वाला वक्त कल से दिल से करेंगे। यस। तो आप लोगों ने इतना मेरे को टाइम दिया, इतना पेशेंटली सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी किसी भी बात का अगर किसी को भी बुरा लगा हो उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ, और आप भी इसको दिल से सॉरी, इस सॉरी को कबूल करना। अगर किसी को बुरा लगा और अगर दिल से कबूल किया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक, भूलना मत, तुम्हारी किसी को पड़ी भी नहीं। तो आप लोग कल से दिल से इस बिजनेस को करेंगे। यस। आज से 5-6 साल के बाद भी माई लाइफस्टाइल में कहीं न कहीं मिलते रहेंगे। यस। तो आज से 5 से 7 साल के बाद अगर आप माई लाइफस्टाइल में मिल गए तो आप इधर कहीं कुर्सी पे नहीं बैठे होंगे, आप इस टाइप की कुर्सी में बैठे होंगे और सामने आपकी टीम होगी। यस। अपनी टीम को, अपनी इंस्पिरेशन, अपनी इंस्पायरिंग और अपनी सक्सेस स्टोरी से उनको इंस्पायर करते हुए मिलेंगे। वो दिन भी आप माई लाइफस्टाइल में देखो। इसी के साथ में विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माई लाइफ।